हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी। देखिए, सीयूईटी 2025 यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है और 22 मार्च इज द लास्ट डेट। आप लोगों को पता होगा, तो वो फिल करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म वाला वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, वो ज़रूर देखिएगा, उसे सेव कर लीजिए। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज सिलेबस। जो भी अपडेटेड सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स रह गए हैं, कितने सब्जेक्ट्स माइनस कर दिए गए हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए सिलेबस इज द पाथ, जिस रास्ते पे आपको चलना है, सो दैट इज सिलेबस ओनली। तो चलिए, हम लोग सीयूईटी वेबसाइट से ये सारा डेटा उठाया गया है, एनटीए वेबसाइट से, ठीक है। पहले तो आता है ये सब्जेक्ट कोड्स जो है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे, ठीक है। ये कोड्स ध्यान रखने हैं, जैसे 101 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये आता है। आपको बेसिक चीजें पहले मैं बता दूं। देखिए, इन केस आपको ना पता हो, syllabus is divided into 3 parts. Part 1, Part 2 and Part 3. Part 1 में क्या आता है? Languages, है ना। 13 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, उनमें से आपको एक चूज करनी है। 13 लैंग्वेजेस, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या आता है? डोमेन सब्जेक्ट्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम लोग पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले। इसके साथ पार्ट 3 इज गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 विद लैंग्वेजेस एंड मेंशन्ड है 13 लैंग्वेजेस। हम अभी देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। डोमेन सब्जेक्ट्स, गैट। डोमेन सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो थे पहले अब वो नहीं रहे, है ना, तो वो भी हम देखेंगे। इन टोटल 63 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से 37 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, ठीक है। तो जो भी ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं उसका स्कोर गैट पे डिपेंड करता है। तो गैट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए सीयूईटी निम्बस पे जो आपको गैट प्लस, अगर आप लैंग्वेज की बात करो, लैंग्वेजेस में इंग्लिश, इसकी जो प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप फॉलो किया कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है हमारे चैनल, और वहाँ से वीडियो के लिंक्स, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियो लिंक्स विद द पीडीएफ डाउनलोड करना है, और वीडियो के लिंक से आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे सिलेबस पे। 13 लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया, इन टोटल 13 यहाँ पे आपको दिखेगी। देखिए, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये है 13 लैंग्वेजेस। इसका सब्जेक्ट कोड भी साथ में दिया गया है, 1012 113, है ना, सीरियल नंबर वाइज। ये सारी की सारी पार्ट 1 में आती है, दैट इज लैंग्वेज सेक्शन। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर डोमेन स्पेसिफिक, है ना, ये सारा डोमेन में आता है।
अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, देन नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया। उसके बाद ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। कौन कौन से? मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें कि डांस, ड्रामा और म्यूजिक आता है, देन फिजिकल एजुकेशन, योगा एंड स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। तो दीज आर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ये 63 थे एंड दे हैव ड्रॉप्ड इट टू 37 सब्जेक्ट्स। 37 सब्जेक्ट्स में से अब आप लोग चूज कर सकते हो कोई भी 5 सब्जेक्ट्स, है ना। ये देखिए, अगर हम सीरियल नंबर वाइज भी देखें तो दीज आर 37, है ना। इन टोटल जो सब्जेक्ट्स आपको मिलते थे दोज वर 63 अर्लियर, अब ये 37 ही रह चुके हैं। और जो लास्ट आता है पार्ट 3, दैट इज GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों के लिए, दैट इज जितने भी ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको 2024 के सिलेबस में मिलेंगे बट 2025 वाले सिलेबस से हट चुके हैं, वो सारे के सारे ड्रॉप सब्जेक्ट्स के लिए गैट का स्कोर इज कंपल्सरी। ठीक है, तो इनमें से जितने भी हमने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखे, इनमें से अगर आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नहीं चूज करना है लेकिन वो पहले था, उसके लिए क्या होगा? गैट का स्कोर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गैट का स्कोर इज इम्पॉर्टेंट। और आप डोमेन स्पेसिफिक में आप ले सकते हो जो आपने अभी 11th-12th में जो परस्यू करे हैं सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। चलिए, गैट जैसे कि आपने देखा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गैट को एक बार हम अच्छे से देख लेंगे। ये देखिए, जीके, करंट अफेयर्स। ठीक है, इस ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं हमारे चैनल पे, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ उसका फायदा क्या है? MCQs आपको साथ में ही अटैच्ड मिल जाते हैं, और MCQs इज वेरी क्रूशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि आपका अपकमिंग एग्जाम जो है दैट इज MCQ बेस्ड, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और MCQs ही आपको पूछे जाएंगे। इसमें पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट, स्टेट कैपिटल्स, पद्मश्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, रिवर्स, कैपिटल्स, हिस्ट्री, करेंसी, GDP। तो ये देखिए बिल्कुल ही क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। कैपिटल्स, है ना, कंट्री की, स्टेट की सारी कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल्स, देन प्रेसिडेंट के बारे में, पद्मश्री, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 1। देन कम टू द सेकेंड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, वर्बल एनालॉगी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रिसाइटिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग, है ना। तो बड़ा ही सिंपल सिलेबस है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। देन कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेंस्ट्रुएशन, रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिगोनोमेट्री, ये 10th लेवल का ही आएगा आपको, है ना, 10th लेवल। अरिथमेटिक, कैलकुलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, मोड एंड मीडियन एंड परसेंटेज। बहुत ही क्लियरली आपको गैट का सिलेबस, है ना, पूरा आपको पता चल गया कि क्या क्या आपको गैट में इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो CUET निम्बस पे डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। उसके साथ देखिए उसमें रहता क्या है, पहले द न्यूज़, जो भी न्यूज़ में चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती है। उसके साथ द स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक GK जो भी उससे रिलेटेबल है। उसके साथ एट द एंड MCQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि न्यूज़ आपने पढ़ ली, फाइन। स्टैटिक जीके भी आपने देख लिया कि क्या क्या रिलेटेबल है। एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो अधूरी रहेगी, है ना। आपने पढ़ लिया, अच्छा टाइम दे दिया न्यूज़ में, देन स्टैटिक जीके भी आपने एक बार को याद कर ही लिया, लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे महीने में टॉप 50 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिलेंगे। उससे क्या होगा, अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, डेली बेसिस पे कवर किए हैं, तो उसके साथ आपका एक रिविजन हो जाएगा। अगर आपने कोई मिस कर दिया है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, है ना, जिससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरेट हो सकता है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों ही तरह से फ़ायदा है, आपने पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, आपके लिए एक रिविजन है, या फिर अगर आपने स्किप कोई चीज़ कर दी थी बीच में तो आपको वो पता लग गया, है ना, स्किप नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो कीजिए। डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ मंथली कंपाइलेशन जरूर देखिए। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन आपने देख ली। उसके बाद उसके पीडीएफ नोट्स आप बहुत ही इजीली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाओगे। डेली करंट अफेयर्स, देन मंथली कंपाइलेशन, then comes static GK। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स में आपको पता है आपको स्टैटिक पोर्शन मिलेगा न्यूज़ का, देन एमसीक्यूज। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन में आपको सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे सॉल्व करने को। देन स्टैटिक जीके में क्या होगा, आपको एमसीक्यूज के साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जो भी स्टैटिक जीके की वीडियोस है, 9 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने को। उसमें क्या होगा, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने को आएंगे रिगार्डिंग पॉलिटी, है ना, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, देन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड एट द एंड साइंस एंड स्पोर्ट्स, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस, स्पोर्ट्स एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वैसे ही हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिएवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो इकोनॉमी से जो रिलेटेबल टॉपिक्स रहते हैं, जो भी करंट न्यूज़ में रहते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोनॉमी के। इन साइंस और स्पोर्ट्स के भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन का आपको मिल जाएगा एमसीक्यूज, और साइंस और स्पोर्ट्स से, है ना, इसका हम लोगों ने अलग सीरीज शुरू करी है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, एमसीक्यूज फॉर द साइंस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करना है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, है ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते हैं। दूसरा, आपको जो भी पीडीएफ्स रहते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं वहाँ से इजीली, है ना। तो चलिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पूरा वीडियो में बताई है, होप आपको समझ आई हो। पूरा सिलेबस एक बार मैंने फिर से डिस्कस आपसे कर लिया, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म्स जैसे आउट हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं थी सिलेबस। तो आपको क्या करना है, मेहनत कीजिए, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है,
रिविजन कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वे बेस्ट।